भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण रात। गांव के किनारे एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली में रात बिताई वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या बुरी हालत में लौटा। एक बार गांव के 3 दोस्त रोहन, अंशु और समीर ने यह तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। लोग उन्हें समझाते रहे लेकिन उनकी जिद के आगे सबने हार मान ली। रात के समय चांद की हल्की रोशनी के बीच वे तीनों उस हवेली में पहुंचे। दरवाजा जर्जर था और हल्की सी धक्का देते ही वह चरमराहट के साथ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। दीवारों पर फटे हुए पुराने चित्र थे और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। वे तीनों जैसे ही अंदर गए दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये सुनकर अंशु थोड़ा डर गया लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये सिर्फ हवा होगी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल अजीब और भारी था। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा का झोंका आया। उसी समय एक पुराने पियानो की धीमी धीमी धुन सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। समीर ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रोहन ने जवाब दिया, हम यहाँ आए हैं तो सच पता करके ही जाएंगे। वे एक कमरे में पहुंचे जहाँ एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने उस आईने में देखा उनके पीछे एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा वहाँ कोई नहीं था। अंशु डर के मारे चिल्लाया, यहाँ से भागो, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक हवेली की सारी लाइटें जलने और बुझने लगीं। परछाई और भी करीब आ गई। वह औरत जोर से हंसने लगी और उसके साथ चारों तरफ से डरावने चेहरे प्रकट होने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा। वहां तीनों दोस्तों के जूते और सामान मिले लेकिन उनका कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात हवेली ने उन्हें हमेशा के लिए अपना शिकार बना लिया। गांव वालों ने इसके बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कभी नहीं की। वह आज भी वीरान खड़ी है और रात के समय उसमें से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?